हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कि सिंगल यूज़र जो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप था, जो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली एक सिंगल यूज़र होगा, ठीक है, और वो एक टाइम पे एक ही टास्क को कर पाएगा, ठीक है। सिंगल यूज़र वो एक ही टास्क को कर पाएगा। तो उसमें हमारा बेसिकली क्या रहेगा, उसके बाद जो हमारी टाइप्स आती है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। ये जो हमारी है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको अलाउ करता है टू परफॉर्म, जो परफॉर्म हम कर रहे हैं, कुछ रन कर रहे हैं, कि वन टास्क एट अ टाइम, कि एक टाइम पे जो हमारा जो टास्क है वो क्या होगा, मोर देन वन। इसने लिखा ना, परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे हम कई सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है। लेकिन सिंगल यूज़र में क्या था, एक जो यूज़र है, जो हमारा यूज़र है, वो एक ही टास्क को कर सकता है। इसमें सिंगल यूज़र कई टास्क को कर सकता है, ठीक है। ये हमारे कई टास्क हो गए, ठीक है। इसमें सिंगल यूज़र मल्टीटास्क में मतलब देखो, सिंगल यूज़र क्या है, सिंगल है। मल्टीटास्क, टास्क क्या है, कई सारे, मतलब कई सारे प्रोग्राम वो एक टाइम पे रन कर सकता है। While the processor handle only one application at a particular time, it is capable of switching between the application effectively to simultaneously execute each application. ये एक टाइम पे जो प्रोसेसर है हैंडल कर लेता है एक एप्लीकेशन को एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ये कैपेबल होता है उन जो भी रन हो रही है। देखो, रन तो एक टाइम पे एक ही होती है, लेकिन उनको साइमल्टेनियसली वो स्विचिंग करता रहता है उनके बीच में, जो भी मतलब प्रोसेस में रखता है उनको सभी को, ठीक है, और हमको रिजल्ट साइमल्टेनियसली कईयों का दे देता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है जो हमारा, वो है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में क्या होता है, द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम which is designed in such a way that it can be used by two or more people effectively and efficiently. इसमें हमारा क्यों है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से हमको समझ में आ रहा है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से हमको ये समझ में आ रहा है कि मल्टी यूज़र, कई सारे यूज़र हो सकते हैं हमारे, जैसे कि मल्टी यूज़र इसने कहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा एक ही है, लेकिन उस पे जो यूज़र हैं वो हमारे कई सारे हो सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड इन सच ए वे, ये जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि दो और दो से ज़्यादा पीपल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इस पर काम कर सकते हैं आसानी से। इन दिस कंप्यूटर विल manage the work of all different users without letting them know that they are actually working on a single computer। कि ये इस तरह से ऑपरेट करता है कि सभी यूज़र को पता भी नहीं होता कि वो एक ही टाइम पे एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग वो जो प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करके देता है, और उस तरह से वो ईज़िली काम कर सकते हैं। इसका जो सिंपल एग्जांपल है यूनिक्स जो है एक एग्जांपल है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस पे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे कई सारे यूज़र क्या करते हैं, हमारे एक टाइम पे ही कई सारे काम कर सकते हैं अलग अलग जगह बैठ के। इसमें क्या सिंपली बेसिक क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है कि एक जो मेन सर्वर के टाइप में हमको कंप्यूटर लेना पड़ेगा, उसके आगे सब पार्ट हम कई बना सकते हैं, ठीक है, और उन सभी सब पार्ट पे अलग अलग यूज़र बैठ के उस पर काम कर सकते हैं, और उनका जो कंट्रोल है वो एक जगह से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम के अंदर क्या होता है
अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस इनपुट साइमल्टेनियसली। रियल टाइम में जो हमारी इनपुट देते हैं, हम कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ इकट्ठा देते हैं, फास्ट इनफ to affect the next input or process. Real time system are usually used to control complex system that require a lot of processing like machinery and industry system. रियल टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि काफ़ी सारी इनपुट हैं, जो कई सारी इनपुट हैं साइमल्टेनियसली एक ही साथ हम जो सिस्टम को दे देते हैं और इसी तरह से वो उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी इनपुट इसी तरह जाती है। रियल जो टाइम सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें काफ़ी सारी प्रोसेसिंग इकट्ठा होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो इनपुट एक साथ देते हैं, ठीक है। इस तरह ये काफ़ी सारे लोगों की, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की इनपुट को एक टाइम पे ले लेता है। ओके, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है और कल को हम पढ़ेंगे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किस तरह के हमारे अलग अलग और ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और तो ठीक है बच्चों, अगर आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ मेन मोटिव यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और एक लाइक तो आपका बनता ही है ताकि उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, ठीक है, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा मिलेगा और उस पर आप क्लिक कर देना। उससे जो है कोई भी जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचती रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।